तो मेडिकल टर्म में अगर मैं समझाऊं तो एक सिस्ट वो होता है, एक गुब्बारा जैसा होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और ये गुब्बारे का जो लाइनिंग है वो एक एपिथेलियल सेल लाइनिंग होती है। वैसे ही अगर इस ऐसा गुब्बारे जैसा अगर कंटेंट किडनी के ऊपर बनता है तो हम इसको किडनी का सिस्ट कहते हैं। किडनी सिस्ट को हम कई तरह से विभाजित कर सकते हैं समझने के लिए। एक है लोकेशन, यानी कि किडनी में किस जगह है उसके हिसाब से हम उसको विभाजित कर सकते हैं। तो या तो ये कॉर्टिकल सिस्ट हो सकते हैं, या फिर मेडुलरी सिस्ट हो सकते हैं, और या फिर ये हाइलर सिस्ट हो सकते हैं, या जिनको रीनल साइनस सिस्ट कहते हैं, जिनको फिर से हम क्लासिफाई करते हैं या तो पेरीपेल्विक सिस्ट कहते हैं या पैरापेल्विक सिस्ट कहते हैं। दूसरे तरह से हम विभाजित कर सकते हैं सिस्ट के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से। अगर हम क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करें, यानी कि या तो सीटी स्कैन या एमआरआई अगर करें, तो उसमें कुछ सिस्ट के फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उनको या तो सिंपल सिस्ट कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स सिस्ट कह सकते हैं, जो कि कई तरह के होते हैं। एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं या ग्रेड करते हैं, जो कि बोस्नियाक टाइप 1, 2, 2F, 3 या 4 इस टाइप से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और तीसरा है कि हम एक किडनी सिस्ट को उसके ओरिजिन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हो सकता है या तो स्पोरेडिक, या फिर हो सकता है जेनेटिक, या फिर हो सकता है एक्वायर्ड। किडनी का जो आउटर लेयर है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इस लेयर में अगर सिस्ट फॉर्मेशन होता है या सिस्ट बनता है तो हम इसको रीनल कॉर्टिकल सिस्ट कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ सिस्ट है किडनी के अंदर, और ज्यादातर ऐसे सिस्ट कोई खतरा नहीं करते हैं, और ये साइज में भी बहुत छोटे होते हैं, और ऐसे ही ये इंसिडेंटली पिकअप हो जाते हैं कोई भी अल्ट्रासाउंड स्कैन में, जो कि किसी और कारण से किया जाता है। ज्यादातर किडनी सिस्ट कोई स्टेज से नहीं गुजरते हैं, और ये वैसे ही रहते हैं जैसा ये डिटेक्ट होते हैं। मतलब कि मान लीजिए आज स्कैन में एक सिंपल सिस्ट डिटेक्ट हुआ किडनी में, तो मोस्टली वो वैसे ही साइज में रहते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं करते हैं शरीर में, और कोई स्टेज के थ्रू वो डेवलप नहीं करते हैं। 99% केसेस में इनका और कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। पर अगर कोई सिस्ट कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो डेवलप कर सकता है, और इसको क्लासिफाई करते हैं हम बोस्नियाक स्टेजिंग के हिसाब से। तो इसके हिसाब से ये अगर कैंसर का खतरा इसमें है ज्यादा, तो इसको हम बोस्नियाक 3 या 4 सिस्ट मानते हैं। बोस्नियाक 3 में लगभग 50% सिस्ट में कैंसर होने का खतरा होता है, और बोस्नियाक टाइप 4 सिस्ट में लगभग 90% कैंसर होने का खतरा हो सकता है। और ये सीटी या एमआरआई के बेसिस पे हम इनको विभाजित करते हैं। नॉर्मली किडनी सिस्ट उम्र के साथ बनते हैं। ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में बहुत कम लोगों में किडनी सिस्ट होता है, फिर भी ये काफी आम बात है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 10% पॉपुलेशन में किडनी सिस्ट पाया जाता है, और ये इंसिडेंटली पिकअप होते हैं। मतलब ऐसे ही किसी और कारण से जब अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है तो ये पकड़ में आ जाते हैं, और ये 1, 2 या 3 नंबर में हो सकते हैं, एक या दोनों किडनीज में। और उम्र के साथ साथ इनका इंसिडेंस ज्यादा होता है। ऐसा देखा गया है कि लगभग 40 साल की उम्र में 20% लोगों में किडनी में सिस्ट होता है, और 60 साल की उम्र के बाद लगभग 30 या 40% केसेस में किडनी में सिस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा उम्र के साथ या उम्र के अलावा अगर मैं कहूँ तो कुछ और कारण भी है जो कि माने जाते हैं कि किडनी में सिस्ट बनाते हैं, जैसे कि बीपी का ज्यादा होना, यानी कि हाइपरटेंशन। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं, जैसे सबसे कॉमन कंडीशन जैसे है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ADPKD, या फिर अगर दोनों तरफ किडनी में बीमारी है और किडनी का अगर फंक्शन कम है, जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है और जो डायलिसिस डिपेंडेंट है, इनमें भी किडनी में सिस्ट बनना बहुत कॉमन है, जिसको एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। अगर किडनी में सिस्ट है तो ज्यादातर कोई लक्षण नहीं होते। ये साइज में भी छोटे होते हैं और इनमें क्लियर पानी होता है, और ये हमारे पेशाब का जो धार है उसके साथ भी कम्युनिकेट नहीं करता है। तो इसीलिए ये कोई भी सिम्टम
प्रोड्यूस नहीं करते हैं। पर अगर सिस्ट साइज में धीरे धीरे बड़ा हो, लगभग मान लीजिए 8 से 10 सेंटीमीटर के बराबर अगर हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तो ये लोकल प्रेशर इफेक्ट से, यानी कि बड़ा होकर आसपास के ऑर्गन में प्रेशर डाल के ये सिम्टम कर सकते हैं। सिम्टम में यूजुअली एक दर्द हो सकता है या पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर सिस्ट कॉम्प्लेक्स है तो उनमें कैंसर होने का भी खतरा रहता है। और अगर सिस्ट ब्रेक कर जाए तो वो सडनली दर्द बढ़ा सकती है, और अगर पेशाब के रास्ते में कम्युनिकेट करे तो वो पेशाब के रास्ते में हेमेचूरिया यानी कि खून, पेशाब में खून आना भी हो सकता है, या पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकता है। किडनी सिस्ट अगर साइज में बड़ा हुआ तो वो दर्द पैदा कर सकता है, और अगर वो पेशाब के रास्ते में जुड़ गया तो वो पेशाब के रास्ते से खून निकल सकता है, जिसको हेमेचूरिया कहते हैं, या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन कर सकता है। और अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है तो उसमें कैंसर होने का खतरा भी हो सकता है। नॉर्मली किडनी सिस्ट अल्ट्रासाउंड में इंसिडेंटल फाइंडिंग होते हैं। किसी और कारण से या पेट में दर्द के कारण जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेट का, तो ऐसा पाया जाता है कि किडनी में सिस्ट है। एक या कई सिस्ट हो सकते हैं, एक किडनी में या दोनों किडनीज में। इसके अलावा अगर सिस्ट को हमें डिटेल में देखना है तो फिर सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। सबसे जरूरी चीज तो ये समझें कि ज्यादातर किडनी सिस्ट में इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं और ये सिंपल सिस्ट होते हैं जिनमें कोई कैंसर का खतरा नहीं होता है, या फिर खतरा बहुत ही कम होता है। अगर सिस्ट कॉम्प्लेक्स है तो फिर देखना पड़ेगा कि वो कितना % चांस है कि उसमें कैंसर का खतरा है। अगर कैंसर का खतरा सामान्य है, जैसे कि बोस्नियाक 2 सिस्ट में होता है, तो हम उनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, यानी कि समय के साथ समय समय पर हम ऐसा मान लीजिए 6 महीने या सालाना स्कैन्स करके देख सकते हैं कि वो सिस्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर वो कैंसर का खतरा बढ़े। अगर कैंसर का खतरा शुरुआती से ज्यादा है, या फिर अगर हम किसी सिस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें कैंसर का खतरा बढ़ने की शंका है, यानी कि जो सिस्ट जैसे कि बोस्नियाक टाइप 3 है या फिर टाइप 4 अगर सिस्ट है, तो इनको सबसे बेस्ट है ऑपरेशन करके हटा दिया जाए। सिस्ट का ऑपरेशन करके पूरी तरह से इसको हटा सकते हैं, या किडनी के जिस कोने में है उस एरिया को हम निकाल सकते हैं। और अगर सिस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है और किडनी के अंदर अगर है, तो फिर शायद पूरा किडनी निकालने का जरूरत पड़ सकता है। पर यूजुअली अगर सिस्ट है और कॉम्प्लेक्स है तो हम कोशिश करते हैं बाकी किडनी को बचाने की और सिर्फ उस सिस्ट को निकालने की, जिसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। जरूरी चीज ऐसा तो कोई डाइट पैटर्न है नहीं किडनी सिस्ट के लिए, बट क्योंकि किडनी सिस्ट देखा गया है कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर होता है उनमें होता है, इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम खाने में नमक की मात्रा कम रखें, नियंत्रण में रखें, तो शायद से हमारा बीपी कम रहेगा और शायद हमें किडनी सिस्ट बनने की संभावना कम रहे। इसके अलावा ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे बीमारी से हमें बचना है जिसके कारण किडनी खराब हो सकता है। तो सबसे कॉमन इनमें है डायबिटीज। डायबिटीज होने से किडनी खराब हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, और जिसके वजह से फिर से एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो शायद से अगर खाने में हम चीनी की मात्रा कम करें तो शायद बेहतर होगा, पर एज सच कोई डाइटरी पैटर्न नहीं है किडनी सिस्ट के लिए। इसके लिए एक सिस्टमैटिक रिव्यू है, यानी कि एक बहुत बड़ा स्टडी है जो काफी सारे स्टडीज को एनालाइज किया है। नालागाटला 2019 में ये पब्लिश हुआ है यूरोलॉजिया इंटरनेशनल जर्नल में। तो इसके हिसाब से इन्होंने देखा है कि सिंपल सिस्ट जो एवरेज साइज है, जिनको बड़ा बोला जा सकता है और जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनके लिए पेशेंट्स को ऑपरेशन का जरूरत पड़ रहा है, वो लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर साइज का होता है। और ऐसा देखा गया है कि 6 से 8 सेंटीमीटर जब किडनी सिस्ट का साइज होता है तब वो शायद प्रेशर सिम्टम्स करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा साइज किडनी सिस्ट को बड़ा मानेंगे, तो मैं कहूंगा 6 से 8 सेंटीमीटर से हम उस किडनी सिस्ट को बड़ा मानेंगे। नहीं,
किडनी सिस्ट खुद से खत्म तो नहीं होते हैं, पर डेफिनेटली बढ़ते उम्र के साथ उनका ग्रोथ रेट, अगर वो सिंपल सिस्ट है तो वो कम हो सकता है या स्टेबल रह सकता है। जी बिल्कुल, किडनी सिस्ट बहुत ही आम है और पूरे पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो कम से कम 10% लोगों में किडनी सिस्ट पाए जाते हैं और ये इंसिडेंस जो है वो उम्र के साथ बढ़ता है। बढ़ते उम्र के साथ देखा गया है कि और ज़्यादा % लोगों में किडनी सिस्ट पाए जाते हैं। 40 के बाद लगभग 20% लोगों में किडनी सिस्ट होता है और 60 साल के उम्र के बाद लगभग 30 से 40% लोगों में किडनी में सिस्ट्स होते हैं। जी, हर तरह के किडनी सिस्ट में तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबसे आम तरह का जो किडनी सिस्ट है वो सिंपल सिस्ट है जिसमें कैंसर का खतरा ना के बराबर है। मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होते हैं, जिन सिस्ट के अंदर सिर्फ पानी नहीं होता है, एक सेप्टा होता है या एक सॉलिड कंपोनेंट होता है, उनमें कैंसर होने का खतरा रहता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं सीटी स्कैन या एमआरआई के बेसिस में और हम बता सकते हैं कि कितना % खतरा है कैंसर बनने का। ये साधारण बात नहीं है। लगभग 2 से 5% किडनी सिस्ट में ऐसा हो सकता है कि वो साइज में बड़ा हो और वो किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम में कम्युनिकेट कर जाए और जिसके कारण वो पेशाब के रास्ते में खून आ सकता है। ये भी उतना आम नहीं है। किडनी सिस्ट यूजुअली पेशाब के रास्ते से कम्युनिकेट नहीं करता है, पर बढ़ता हुआ सिस्ट या अगर पेशेंट में ऑलरेडी इन्फेक्शन के लिए कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि अगर पेशेंट में डायबिटीज है या अगर ये किडनी सिस्ट पेशाब के रास्ते कम्युनिकेट करता है, तो फिर उस सिस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी आम बात नहीं है और ज्यादातर किडनी सिस्ट पेशाब के रास्ते से कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं, इसीलिए इनमें स्टोन बनने की संभावना बहुत ही कम है। पर ऐसा देखा गया है कि ADPKD नाम का एक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जिसको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। ऐसे लोगों में जब सिस्ट बनते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा किडनी रिप्लेस हो जाता है सिस्ट से। तो ऐसे सिस्ट में और या ऐसे किडनीज में हमें देखा गया है कि स्टोन बनने का खतरा सामान्य पॉपुलेशन से ज्यादा होता है। सिर्फ डायबिटीज से नहीं बोलूंगा, बट डायबिटीज और हाइपरटेंशन से धीरे धीरे अगर किडनी डैमेज हो तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के वजह से या फिर डायलिसिस के शुरू होने के बाद एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज नाम से किडनी में सिस्ट हो सकते हैं।